Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy Homeopathy. So again I'm back with a new video and आज इस वीडियो के अंदर हम एलेंस की नोट से एथ्यूसा को बहुत ही क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम याद करेंगे एंड आई विल ट्राई कि आफ्टर दिस वीडियो आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स इसके जो हैं वो अच्छे से रट जाए, याद हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके नाम के साथ। तो इसका कॉमन नेम ऐसा क्यों है, फूल्स पार्सले इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज एथ्यूसा इज लुक्स लाइक पार्सले। एथ्यूसा इज़ नॉट पार्सले बट इट लुक्स लाइक पार्सले। तो इसीलिए लोग ना इसको देख के फूल ना बन जाए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फूल्स पार्सले। कौन सी फैमिली है? इट बिलोंग्स टू फैमिली अम्बेलिफेरी। कभी कभी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो नेवर एवर फॉरगेट टू रीड इट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी मेडिसिन है, स्पेशली हमने इसको स्टार्ट करना है चिल्ड्रन के एक्सपेक्ट में। ठीक है, क्या दिया हुआ है? स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। जो हॉट समर वेदर में अगर बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो उस टाइम पे मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, जो दूध नहीं पी पा रहा है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या कंडीशंस आती है। ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड। वीकनेस है तो क्या होगा, बच्चा खड़ा नहीं हो पाएगा। अनएबल टू होल्ड अप द हेड, मतलब बच्चा बार बार ऐसे करके अपनी गर्दन लटका देगा कि अरे, मतलब जैसे ना बहुत वीकनेस हो जाती है, बहुत थकान हो रही है, तो इतनी ज़्यादा थकान है कि वो अपने सर को बोझ भी नहीं झेल पा रहा है। सेम एज दिस हम देख सकते हैं एब्रोटेनम में, बट अभी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस, साथ साथ क्या लग रहा है, थकान बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, स्लीपीनेस। इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक, मतलब जैसा लग रहा है कि बच्चा ना बस ऐसे ही हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनकैपेसिटी टू थिंक। कन्फ्यूज, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन विद अ ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया निजेलिया। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि बच्चे की क्या कंडीशन है। अभी तक हमने जो भी सिम्टम्स पढ़े उससे आपको समझ में आया होगा कि एक तो बेचारा बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है। तब दूध नहीं पी पा रहा है तब क्या, कहीं ना कहीं वीकनेस तो होगी, वीकनेस होगी, प्रोस्ट्रेशन रहेगा, स्लीपीनेस भी रहेगी साथ साथ, है ना। तो अब जब खाएगा पिएगा नहीं ढंग से तो क्या होगा, ऑफ कोर्स इनएबिलिटी टू थिंक, ज़्यादा चीज़ें सोच नहीं पाएगा। अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जो बहुत कोई अलग सी बात हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, with a great anxiety and the pain with the linea nizalis. What is a linea nizalis? इसे हम कह सकते हैं एक तरीके की एलर्जिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट फीचर एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी, हर्पेटिक इरेप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज। तो अभी तक हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को ये मिली कि पहली बात तो बच्चा दूध नहीं पीना चाह रहा है, इसके दांत निकल रहे हैं, कब, हॉट समर वेदर में, और साथ साथ नोज पे क्या है, हर्पेटिक इरप्शंस अगर देखे जा रहे हैं, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन। एंड द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, इसको बिल्कुल प्यास नहीं लग रही है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट विच इज ऑल्सो इन द एपिस एंड पर्ल्स बट रिवर्स इन द आर्सेनिक। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, इट इज वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड्स एज सुन एज टेकन। तो ये लार्ज कर्ड क्यों बन रहा है, क्या किसी को याद है? जब इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट के जो मतलब इन्फेंट जो है उसमें रेनिन सिक्रीट होता है जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, बट वो रेनिन जो है वो डाइजेशन के लिए कर रहा है, पर यहाँ पर जो उसको वॉमिटिंग हो रही है वो उसके स्टमक में पहुँचने के बाद फिर बाहर निकल रहा है, इसीलिए वो कर्ड की फॉर्म में निकल रहा है। देन वीकनेस कॉजेज द ड्राउजीनेस, इंडाइजेशन ऑफ द टीथिंग चिल्ड्रन, violent sudden vomiting of a frothy milk white substance or a yellow fluid followed by the curded milk and the cheesy matter, regurgitation of food, मतलब खाना जो है वो बाहर आ रहा है, an hour or so after eating, मतलब अप्रॉक्स खाने के 1 घंटे के बाद उसको उल्टी हो ही जानी है। copious greenish vomiting, epileptic spasm with the clenched thumbs, red face, eyes turned downwards, pupil fixed and dilated, foam at the mouth, jaw locked, pulse small hard and the quick, weakness and prostration with the sleepiness after vomiting, after stool और after spasm। तो मेनली बच्चे के अंदर देखो 3 चीज़ें हो रही हैं, या तो वो वॉमिट कर दे रहा है खाने के बाद, या फिर उसको स्टूल ज़्यादा पास हो रहा है, या फिर उसमें क्या हमने पढ़े, एपिलेप्टिक स्पाज्म। ये सारी कंडीशन कब देखने को मिलेंगी, जब बच्चे में हो रहा हो डेंटिशन। इसका रिलेशनशिप किसके साथ है, सिमिलर टू दी antimonium crude, arsenic, caladium and the senicula. Aggravation after eating or drinking, after vomiting, उसके बाद उसको क्या लगने लगता है, स्लीपीनेस होने लगती है, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म। सो आई होप आपको एक जिस समझ में आओगे कि एथ्यूसा का मतलब जिस बच्चे को
खाना मतलब बेसिकली दूध जो है वो दही सही से डाइजेस्ट ना हो, दही बन के बाहर निकले, तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।